कहानी की शुरुआत में हम वैन में एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़की बना हुआ होता है और वहाँ एक पुलिस वाला उस लड़के की वैन को रोकता है और जब वो उस लड़के की वैन को चेक करता है तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो पुलिस वाला इतने सारे डॉग्स देखकर अपनी एक पुलिस ऑफिसर एवलियन को कॉल करता है कि आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाएं और ऑफिसर एवलियन वहाँ आ जाती है और वो उस लड़के से मिलने एक रूम में जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे और मेरी टीम को नहीं पता है कि आप कौन है और हम नहीं जानते हैं कि हम आपको किस जुर्म की सजा दें, इसलिए मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। फिर वो उसे बताता है कि मुझे लड़की बनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्यादातर लड़कियों के बेस में रहता हूँ। फिर एवलियन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो उसे बताता है कि मेरा नाम डगलस है। फिर ऑफिसर एवलियन उससे पूछती है कि तुम्हारे बच्चे हैं। फिर डगलस उसे बताता है कि मेरे डॉग्स ही मेरे बच्चे हैं और ऑफिसर एवलियन उससे पूछती है कि तुम्हें डॉग्स इतने पसंद हैं कि तुम उन सब डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखते हो। फिर डगलस उसे बताता है कि बचपन में मैं उन डॉग्स की वजह से बहुत तकलीफों से गुजरा हूँ और वो उसे बताता है कि मेरे बाप को डॉग्स रखने का शौक था लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करता था और मेरा बाप बिल्कुल एक जंगली इंसान था, उसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी और वो घर में किसी को भी उन डॉग्स को खाना नहीं देने देता था। और एक दिन जब मैं चोरी से उन डॉग्स को खाना खिला रहा था तो तब मेरे भाई ने मुझे देख लिया था और जब हम सब एक साथ खाना खा रहे थे तब मेरे भाई ने पापा को बता दिया था कि मैं चोरी से उन डॉग्स को खाना खिलाता हूँ। और जब ये बात पापा ने सुनी तो वो गुस्से से मुझे उठाकर उन डॉग्स के पिंजरे में डाल दिया और मेरे बाप ने मुझे कहा कि तुम्हें डॉग्स बहुत पसंद हैं, इसलिए आज से तुम उन डॉग्स के साथ रहोगे। और मेरा बाप बहुत सनकी था और एक दिन वो वहाँ उन डॉग्स को मारने के लिए आया और मैंने उसे उन डॉग्स को मारने नहीं दिया तो तब पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पर गोली चला दी जिससे मेरे हाथ की एक उंगली टूट गई थी और मेरा बाप ये देखकर सदमे में आ गया था। फिर मेरा भाई उसे पकड़कर घर के अंदर ले गया और मैंने उस पिंजरे में एक मैगजीन उठाई जिसे मैंने वहाँ पिंजरे में छुपा कर रखी हुई थी और मैंने उस मैगजीन में अपने एक डॉग को पुलिस वालों की गाड़ी दिखाकर कहा कि तुम इस गाड़ी को ढूंढो, ये बाहर होगी और तुम उन्हें यहाँ ले आओ। फिर मैंने अपनी टूटी हुई वो उंगली भी उस डॉग को दे दी और वो डॉग उस पिंजरे से निकल कर बाहर गया और उसने वहाँ पुलिस वालों की वो गाड़ी देखी जिसमें 2 पुलिस वाले बैठे थे और उस डॉग ने पुलिस वालों की गाड़ी में वो उंगली रख दी जिसे देखकर वो पुलिस वाले अपनी पूरी टीम को लेकर उस डॉग का पीछा करके मेरे घर आ गए और जब उन्होंने मुझे जख्मी हालत में देखा तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और मेरे बाप और मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कुछ हफ्ते बाद मेरे बाप ने वहाँ खुद को गोली मार दी थी और मेरा भाई कुछ अरसे बाद जेल से रिहा हो गया था। फिर एवलियन डगलस को कहती है कि तुम अभी फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। फिर एवलियन वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एवलियन वापस आ जाती है। फिर एवलियन डगलस से पूछती है कि तुम अभी तक अपने भाई से मिले हो या नहीं। फिर डगलस उसे बताता है कि मैं अभी तक अपने भाई से नहीं मिला हूँ और अब हम दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन आज तक भी मैंने अपने भाई को नहीं देखा है और अब मैं अपने डॉग्स के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ और मेरे डॉग्स इंसानों से बेहतर हैं। फिर डगलस उसे बताता है कि एक दिन मैं अपने घर में बैठा था तो तब मुझसे मिलने एक लड़का आया और उसने मुझे एक छोटा सा डॉग दिया और मुझे कहा कि ये डॉग बाहर रोड में पड़ा था और मैंने सोचा कि इस डॉग की केयर आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने उसे कहा कि जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं एक शॉप में काम करता हूँ और वहाँ उस पूरी मार्केट में एक गैंग का बॉस आकर हम सब शॉप वालों से हर हफ्ते पैसे लेता है और हम सब बहुत गरीब हैं और हम हर हफ्ते के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आप हमारी हेल्प करें तो हम उन सब से बच सकते हैं। फिर मैंने उस लड़के को कहा कि मैं उस बॉस को जानता हूं और मैं आप सबकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर मैं अगले दिन उस क्लब के बाहर पहुंच गया था और मैंने अपने एक डॉग को एक मोबाइल देकर उस क्लब के अंदर भेज दिया और उसने वो मोबाइल उस बॉस को दे दिया और जब मैंने उस मोबाइल में कॉल की तो उस बॉस ने मेरी कॉल अटेंड कर ली। तो तभी मैंने वहाँ पर अपना एक दूसरा डॉग भेज दिया जिसने उस बॉस पर अटैक कर दिया था और फिर मैंने उस आदमी को कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर से तुम उस मार्केट वालों से कभी भी पैसे नहीं लोगे वरना मेरा ये डॉग तुम्हें मार डालेगा। फिर उस बॉस ने मुझे कहा कि तुम जैसा ही मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस मुझे उन डॉग से बचा लो। फिर मैंने अपने उन दोनों डॉग्स को वापस बुला लिया जिसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। फिर एवलियन डगलस को कहती है कि अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं और भी तुम्हारे बचपन के बारे में तुमसे पूछना चाहती हूँ। फिर डगलस उसे कहता है कि आप जो भी मुझसे पूछना चाहती हैं पूछ सकती हो। फिर एवलियन उससे पूछती है कि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक सेफ हाउस गए थे तो वहाँ पर आपका बचपन कैसे गुजरा, आपने वहाँ पर अपने कुछ दोस्त बनाए थे या नहीं। फिर डगलस उसे बताता है कि मैं अपने टांगों की वजह से उन बच्चों के साथ ना ही खेल सकता था और ना ही कहीं जा सकता था, इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं बने सिवाय सलमा के। फिर एवलियन उससे पूछती है कि सलमा कौन थी। फिर डगलस उसे बताता है कि सलमा मेरी एक टीचर थी जिसने मुझे एक्टिंग के बारे में और सॉन्ग गाना और मेकअप करना उसी ने सिखाया था और मैं उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन वो सेफ हाउस छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती थी, इसलिए उसे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने साइन कर लिया था, इसलिए वो
वो वहाँ से चली गई थी और मैं हर रोज उसकी मैगजीन की फोटो अपनी एक बुक में लगा देता था। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं बड़ा हो गया और एक दिन मुझे पता चला कि सलमा अब फिल्म स्टार बन गई है और उसी खुशी में इंडस्ट्री वालों ने एक फंक्शन रखा था। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि सलमा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और लोग उससे इम्प्रेस होकर क्लैंपिंग कर रहे थे। और फिर सलमा वहाँ से अपने रूम में चली गई थी और मैंने उस रूम के गार्ड को कहा कि मैं सलमा को बचपन से जानता हूँ और अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और वो गार्ड सलमा के पास गया और उसे बताया कि आपसे कोई मिलना चाहता है। और जब सलमा ने मुझे उस रूम में बुलाया तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था कि सलमा मुझे पहचानेगी या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं जैसे ही उस रूम में गया तो सलमा ने मुझे पहचान लिया और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। फिर मैंने सलमा को फ्लावर दिया और उसके बाद मैंने सलमा को वो बुक दी जिसमें मैं उसकी फोटो लगाता था। और जब सलमा ने वो बुक देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने मुझे कहा कि आज तक मुझे ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दिया है। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। फिर सलमा मुझे बताती है कि वो मेरा हस्बैंड है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और जब मैं घर गया तो मैंने खुद को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इतना कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया था। और वो मेरे डॉग मुझे देखकर उन्होंने अपने पिंजरे का दरवाजा तोड़ के कुंडी खोलकर मेरे पास आ गए और जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि इंसानों में कोई प्यार नहीं है जितना कि उन बेजुबान जानवरों में है। फिर एवलिन उसे पूछती है कि तुम आज तक दोबारा सलमा से मिले हो या नहीं। फिर डगलस उसे बताता है कि मैं उस दिन के बाद उससे कभी नहीं मिला हूँ। फिर एवलिन डगलस को कहती है कि तुम अपना और उन डॉग्स के खाने पीने का खर्चा कैसे मैनेज करते हो। फिर डगलस उसे बताता है कि मैं एक होटल में सिंगिंग करता हूँ और उसकी सैलरी से मैं कुछ कवर नहीं कर पाता हूँ और उसमें मेरी हेल्प मेरे डॉग्स करते हैं और वो उस सिटी के हर अमीर आदमी के घर में चोरी करते हैं जिससे मैं अपना और अपने डॉग्स के खाने का इंतजाम करता हूँ। फिर एवलिन डगलस को कहती है कि चोरी करना और करवाना बहुत बड़ा जुर्म है, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर डगलस उसे कहता है कि अमीर लोगों के घर में चोरी करना कोई जुर्म नहीं होता है। फिर एवलिन डगलस से पूछती है कि क्या तुम कभी भी उन डॉग से चोरी करवाते हुए नहीं पकड़े गए हो। फिर डगलस उसे बताता है कि एक रात मेरे डॉग सबसे अमीर औरत के घर में गए थे और उन्होंने वहाँ उस औरत का एक नेकलेस चुरा लिया था। और जब उस औरत को पता चला तो उसने FBI का एक ऑफिसर बुलाया और उसे कहा कि मेरे घर में मेरा नेकलेस चोरी हो गया है। फिर वो ऑफिसर उसे कहता है कि मैं आपके घर के बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। और उस ऑफिसर ने जब वो रिकॉर्डिंग अपने ऑफिस में देखी तो उसे मेरे डॉग्स नजर आए जिसमें से एक डॉग ने नेकलेस उठाया हुआ था। फिर उस ऑफिसर ने अपने एक एजेंट को कहा कि ये काम तो एक आर्टिस्ट का है। फिर वो ऑफिसर एक दिन उसी होटल में आ गया और वहाँ उसने मेरी सिंगिंग परफॉर्मेंस देखी और जब मैं अपने रूम में गया तो वो ऑफिसर भी मेरे पीछे आ गया और उसने मुझे कहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो ये कहने के बाद वहाँ से चला गया था। और जब मैं अपने घर गया तो वो भी मेरे घर तक मेरे पीछे आ गया था और मैंने उसे अपने घर में कैमरे पर देख लिया था। फिर मैंने अपने डॉग्स को कहा कि उसे अंदर आने दो और जब वो अंदर आया तो उसने मुझे अपनी गन पॉइंट पर रख कर पूछा कि वो नेकलेस कहाँ है। फिर मैंने भी बिना डर कर उसे बताया कि वो नेकलेस मेरी अलमारी में है और उसने वो नेकलेस उठा लिया और वो वहाँ से जा रहा था। तभी मैंने उसे कहा कि तुम बैठ जाओ, हम इकट्ठे खाना खाते हैं। फिर वो जैसे ही बैठता है तभी मेरे डॉग उस पर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। फिर एवलिन डगलस को बताती है कि तुमने एक कत्ल किया है। फिर डगलस उसे बताता है कि वो ऑफिसर लालची था इसलिए उसे मेरे डॉग्स ने मार दिया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर एवलिन डगलस को बताती है कि तुम एक कातिल है और तुम्हें पता है इससे तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। फिर डगलस उसे कहता है कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ और अगर आपका कानून मुझे सजाए मौत दे भी दे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एवलिन उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसे हालात कितनी बार बने हैं। फिर डगलस उसे बताता है कि कल रात की बात है जब मुझ पर कुछ आदमियों ने अटैक कर दिया था। फिर एवलिन उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे। फिर डगलस उसे बताता है कि मैंने जिस गैंग के बॉस को उस मार्केट के शॉप वाले लोगों से पैसे लेने के लिए मना किया था और कल वही बॉस अपनी पूरी गैंग के साथ मेरे घर तक आ गया था और वो उसी लड़के को साथ लेकर आया था जिसने मुझसे उस बॉस को पैसे न देने के लिए हेल्प मांगी थी। और मैं अपने घर में बहुत खुश होकर ड्रिंक कर रहा था तब भी उस बॉस ने मेरे घर के बाहर उस लड़के को गोली मार दी और जब मैंने वो गोली की आवाज सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और जब मैंने अपने कैमरा में उस बॉस को उसकी पूरी गैंग के साथ देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर मैंने अपने डॉग्स को कहा कि तुम सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने अपनी अलमारी से अपनी गन उठा ली और वो लोग मुझे हर तरफ ढूंढ रहे थे और मेरे डॉग्स उस बॉस के एक एक आदमी को मेरी तरफ ला रहे थे और मैं उन्हें मारता जा रहा था। और तभी उस बॉस ने मुझे रूम में देख लिया और उसने मुझ पर फेरें करना शुरू कर दी और मैं अपनी टांगों पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता था। उसके बाद मैं नीचे जमीन पर गिर गया था और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी व्हील चेयर पर बैठा तो तभी वहाँ पर वो बॉस आ जाता है और वो मुझे गोली मारने वाला था। तभी उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं और मैंने उसे कहा कि अब तुम नहीं बचोगे। तो उसी वक्त मेरे डॉग्स ने उस पर अटैक कर दिया था और वो वहीं मर गया था और इसलिए कल रात मैं अपने डॉग्स के साथ ये सिटी छोड़कर जा रहा था तो तब तुम्हारे पुलिस वालों ने
मेरी वैन को रोक दिया और मुझे यहाँ जेल में कैद कर दिया। फिर एवलिन डगलस को कहती है कि तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली है और मैं जानती हूँ कि तुमने खुद को बचाने के लिए उन लोगों को मारा है और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकूं। ये कहने के बाद एवलिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डगलस के सारे डॉग्स वहाँ पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वो वहाँ एक पुलिस वाले आदमी को मार देते हैं। फिर एक डॉग उस पुलिस वाले आदमी की शर्ट से उस रूम की चाबी उठा लेता है जिसमें डगलस कैद होता है। फिर वो डॉग उस चाबी को डगलस के रूम के दरवाजे के नीचे फेंक देता है। फिर डगलस वो चाबी उठाकर अपने रूम का दरवाजा खोल लेता है। फिर वो अपने सारे डॉग्स के साथ वहाँ से चला जाता है और वो बाहर से एक चर्च को देखता है। फिर वो अपनी व्हील चेयर से उठकर वहाँ बाहर चर्च के सामने चला जाता है और वो वहीं खड़ा होकर चर्च को देखता रहता है। फिर वो अपनी टांगों की वजह से नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है और वो सारे डॉग्स उसके इर्द गिर्द वहीं पर बैठ जाते हैं।